मैं हूं राजेंद्र किचलू। आप देख रहे हैं एप्लॉग न्यूज नेटवर्क। प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी से हम बात करेंगे, जिन्होंने अपना कैरियर पूरा ओलंपिक में दे दिया है। उनकी जबानी, उनकी ये कहानी, कहां से सफर शुरू हुआ। ओलंपिक दौरान की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि ओलंपिक दौरान शुरू हुआ एक कॉबर्टर डी का नाम का आदमी था, फ्रांस का। उसने क्या किया कि छोटी छोटी स्टेटें जो थी ग्रीस की, वो आपस में लड़ती थी जी। तो मार कुटाई होती थी, उसमें लोग एक दूसरे को मार देते थे। उसने उसके दिल में आइडिया आया को कॉबर्टर डी बटन, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि 15 दिन हम गेम्स करवाएंगे जो कि सभी स्टेट्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जब 15 दिन उसमें कोई किसी को मारेगा नहीं, कुछ नहीं, कूलिंग पीरियड होना चाहिए पूरा सारा। तो उन्होंने उसने क्या किया, गेम्स ऑर्गेनाइज की, डिफरेंट स्टेट के लोग आए, आपस में मिले जुले। तो आस्ता आस्ता क्या हुआ कि वो जो आपस में मिलने लगे, फ्रेंडशिप हो गई और कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। उसके बाद आस्ता आस्ता क्या हुआ, जैसे जैसे गेम्स बढ़ती गई, उसने वो वहाँ पर ओलंपिक ओलंपिक बन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बन गई। और आपको पता 1936 या 28 में पहली ओलंपिक्स हुई। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने पूरी कंट्री जाई वहाँ पे, और काफ़ी उसमें जो थे इवेंट्स होते सारे। पहले इवेंट्स बड़े कम होते थे, सॉफ्टिकेटेड मटेरियल नहीं था, लोग पत्थर से शॉटपुट करते थे। अब शॉटपुट बन गया, जावेलिन बन गया, सब कुछ डिस्कस थ्रो बन गया। तो उसमें क्या किया कि ओलंपिक शुरू हो गई, डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट करने लगे। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ कि उनकी तादाद बढ़ती रही। तो जब ओलंपिक डे जब स्टार्ट हुआ 23 जून को, तो ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जब काफ़ी बन गई, फेम आउट हो गई, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने 23 जून को कहा कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम मनाएंगे। जी। तो आपका सफर कैसे शुरू हुआ ओलंपिक में? मेरा सफर ऐसे हुआ कि मैं स्पोर्ट्स खेलता था जी। मैंने 12 साल की उम्र में ऑल इंडिया स्कूल खेला, JNK को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेला, JNK को रिप्रेजेंट किया 4 टाइम्स। उसकी बीइंग ए कैप्टन ऑफ MM कॉलेज, 2 साल में कैप्टन रहा, 4 साल में मेंबर रहा। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया स्पोर्ट्स में। रांची भी खेली, फिर रांची भी खेली फिर मैंने। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई मेरा रणजी ट्रॉफी मैंने 2 ही खेली, तो मेरी पोस्टिंग हो गई कठुआ में। कठुआ में पोस्टिंग हो गई फिजिकल डायरेक्टर। तो उसमें पे बहुत कम थी, लेकिन फिर भी मेरा इंटरेस्ट था वहाँ पे, मैं चला गया। और 62 में मैं वहाँ पर 1962 में मैं कठुआ कॉलेज में लग गया। दैट वाज माय फर्स्ट पोस्टिंग एज ए रेगुलर एम्प्लॉय। अदरवाइज मैंने कम से कम 20-25 डिपार्टमेंट में काम किया, फ्रॉम मैट्रिक टू BA एंड MA। उसमें मैं पढ़ता भी था, शाम को नौकरी भी करता था, डेली बेसिस की नौकरी करता था। क्योंकि हमारे घर के हालात ऐसे थे कि मैं मेरी सिस्टर पद्मा साहदेव जो पद्मश्री बनी बाद में, छोटा भाई ज्ञानेश्वर शर्मा जो है ऑल इंडिया अवार्ड विनर है, रोहिंता बैरी ट्रॉफी के लिए, रणजी ट्रॉफी के लिए, वो नेशनल लेवल का क्रिकेट था और वो इंजीनियर था। उसके बाद उसने राइटिंग स्टार्ट की, 20-25 किताबें लिखी, साहित्य ऑल इंडिया साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला। तो ऐसे उनका उनका डिफरेंट इंटरेस्ट था। मेरा इंटरेस्ट खेलों में था, स्पोर्ट्स में था। तो फिर मैंने क्या किया कि 63-64 में मैंने डिप्लोमा किया और उसी साल मैं गस्टेड अफसर बन गया। तो नौकरी भी ठीक हो गई। उसके बाद मैं गवर्नमेंट ने मुझे मास्टर डिग्री करने भेजा पटियाला में। तो मैं पहला शख्स था जिसने मास्टर डिग्री की जम्मू कश्मीर से, स्पोर्ट्स में, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, MPR। उसके बाद फिर मैंने वहीं से डिप्लोमा किया NS पटियाला से, जो कि हाईएस्ट लेवल का इंस्टीट्यूट था। तो उन्हीं दिनों मुझे एडमिशन मिल गई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट करने की। तो फिर मैंने 4 साल लगाए, डॉक्टरेट भी की। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, स्पोर्ट्स वालों के साथ मेरे कनेक्शन होते गए। तो मैं पहले मैंने JNK एथलेटिक एसोसिएशन बनाई, फिर बॉक्सिंग बनाई, फिर जूडो बनाई। इस तरह मैंने 27 एसोसिएशन बनाई
उनको अफिलिएट करवाया मैंने इंडियन फेडरेशन से। जी। फिर मैंने ओलंपिक एसोसिएशन बनाई 72 में। आप उसके जनरल सेक्रेटरी रह चुके मैं जनरल सेक्रेटरी शुरू 20 साल में जनरल सेक्रेटरी रहा, जी। उसके बाद प्रेसिडेंट रहा मैं। तो अब मैं, क्योंकि मैं 70 से ऊपर हूँ, तो मैं ना प्रेसिडेंट बन सकता, ना सेक्रेटरी बन सकता, ना ट्रेजर बन सकता, किसी भी फेडरेशन का या एसोसिएशन का। जी। ऐसे मैं सभी फेडरेशनों का वाइस प्रेसिडेंट रहा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा, जॉइंट सेक्रेटरी रहा, और जम्मू कश्मीर बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जम्मू कश्मीर। तो फिर मैंने इलेक्शन लड़ी एक इंडिया की क्रिकेट की, तो क्रिकेट का मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया, हिंदुस्तान का वुमेन्स क्रिकेट का। जी। इधर भी मैंने 3 इंटरनेशनल मैच करवाए जम्मू में। जी। उसके बाद फिर मैं एशिया का सेक्रेटरी बन गया। तो उसी दौरान मैं डिफरेंट कंट्रीज में गया, वर्ल्ड कप करवाया इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में टीम ले गया, खेली वहाँ पर न्यू जर्सी में। जी। तो लोग जानते गए, तो फिर मैं आगे आगे ही बढ़ता गया ऐसे करके। तो फिर इलेक्शन तो मैंने लड़ी, लेकिन मुझे खुद बहुत सभी फेडरेशनों में रिप्रेजेंटेशन मिल गई। तो जम्मू कश्मीर में मैंने, ये मेरा था एक सौभाग्य था कि जम्मू कश्मीर में मैंने स्टार्ट किया, और जम्मू कश्मीर को मैंने हाईएस्ट लेवल पे पहुंचाया, इंटरनेशनल लेवल पे। और स्पोर्ट्स जो है वो लोग जानते रहे कि जम्मू कश्मीर में भी स्पोर्ट्स है। तो मैं स्पोर्ट्स काउंसिल का जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा, जी। कुछ देर सेक्रेटरी भी काम किया। तो फिर मैं डिप्टी डायरेक्टर रहा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ जी। इंडिया में। जी। 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 मैं वहाँ पे 5-6 साल रहा, इंचार्ज रहा नेहरू स्टेडियम और रेजिडेंशियल विंग का। फिर मुझे वहाँ पे रीजनल डायरेक्टर भी बनाया गया। तो इस तरह मेरा कैरियर जो है स्पोर्ट्स का चलता गया। फिर मैं वापस आ गया जब मुझे यूसीसी ग्रेड मिला, जो कि उन दिनों आईएएस से ज़्यादा था। तो मैं इधर आ गया वापस, बीएड कॉलेज में पढ़ाता रहा फिर मैं। तो इधर से ही मैं रिटायर हो गया। आशुतोष शर्मा जी, आप लिविंग स्पोर्ट्स लीजेंड है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लिविंग स्पोर्ट्स में ये तो मैं आई एम प्लस 86, जी। तो आई एम स्टिल एक्टिव। तो मुझे यहाँ तक ध्यान है कि आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया जो कि एक्टिव है इस एज में, और अभी पार्टिसिपेट कर रहा है और ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो मुझे कहते हैं कि लिविंग स्पोर्ट्स लीजेंड। तो आई वाज आल्सो नोन एज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड एडमिनिस्ट्रेटर इन द कंट्री। तो ऐसे चलता है, चलता रहा बिल्कुल। जैसे जैसे लोग जानते गए और पहचान बनती गई, और उससे ये नहीं हुआ कि मेरी फ्रेंडशिप भी बढ़ी, लेकिन लोग जेलसी फील करते रहे। तो मैंने बहुत जो है तकलीफ भी की। जैसे मैंने किताब लिखी है, माई 60 ईयर ऑफ स्पोर्ट्स, पेन्स एंड प्लेयर्स ऑफ लाइफ, दैट वाज द फर्स्ट बुक। तो किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा आपको ज्यूरिंग दिस? शुरू में तो मैंने आपको बताया, मेरे फादर जो थे करण सिंह कॉलेज में प्रोफेसर थे, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के। जी। उनकी 47 में अनफॉर्चुनेटली डाइड इन रेट्स। जी। तो हम छोटे छोटे रह गए। तो हमारी मदर जो थी वो टीचर लग गई, तो फिर हमें फैमिली पेंशन मिल गई, क्योंकि मेरे फादर जो थे शहीद हुए थे वहाँ पर, काफ़ी काम करते थे वहाँ पर। तो हमें मुश्किल थोड़ा सा आसान हो गई। तो मेरी सिस्टर पद्मा पद्मा सचदेव के नाम से पद्मश्री उनको मिला। मेरा छोटा भाई ज्ञानेश्वर, वो भी ऑल इंडिया साहित्य अकादमी प्रेसिडेंट अवार्ड, काफ़ी 5-6 अवार्ड मिले उसको। ही वॉज फर्स्ट क्रिकेटर, नेशनल क्रिकेटर। उसके बाद ही बिकेम इंजीनियर, और ही आफ्टर दैट ही बिकेम राइटर। तो फिर फैमिली हमारी लोग जानने लगे फैमिली को। तो जैसे जैसे मैं काम करता रहा, लोग जेलस फील करते रहे। मैं ऐसा भी दौर आया जब मुझे कहा गया कि आप जनरल सेक्रेटरीशिप तो छोड़ दो, ओलंपिक छोड़ दो, नहीं तो गवर्नमेंट एक्शन ले लेगी। फिर मैं कोर्ट में भी गया, मेरी फिर तनख्वाह भी बंद रही, मुझे उसमें ट्रांसफ़र किया गया। तो लेकिन भगवान की कृपा रही, मैंने यही हिम्मत नहीं हारी। मैंने शेख साहब से भी कहा, जनाब आप तो मेरे खिलाफ है होइए, लेकिन ऊपर वाला मेरे साथ है, आप कुछ नहीं कर सकते। उसको मैंने बड़ी पब्लिक में कहा। तो ही रियलाइज इट, देन आई वाज वेरी फ्रेंडली टू शेख साहब, जैसा आप देख रहे हैं प्रोग्राम में उनके। मैं वही कहने जा रहा था कि अब आपके पास एक बहुत बढ़िया म्यूजियम भी है, जिसमें आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफ्स और अपनी मेमोरीज यहाँ पे रखी हुई है।
इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, इसके क्योंकि हम अच्छे बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे की। मुझे शौक चढ़ा कि जब भी मैं यहाँ जाता था तो फोटोग्राफ वहाँ पे होते थे, जी इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और बैंकॉक, जहाँ भी मैं गया वेरियस कंट्रीज में, तो मैंने वो कलेक्शन शुरू की। कुछ मेमोरेबल फोटोग्राफ्स है मेरे, फील्ड मार्शल मानिक शाह के साथ, और ये अपने लॉर्ड स्वराज पासवान के साथ, सभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई सारी। तो वो मैं कलेक्शन करता रहा। मैं सोचा कि कहाँ रखूँ इनको, तो ज़ाया जाएंगे। तो मैंने अपने घर के पीछे 6-7 मरला जो जगह थी उसमें ये इसको एडजस्टमेंट की। अब मैं चाहता हूँ कि इतना बड़ा म्यूजियम है ये, वैरायटी वाइज ये अमरमहल म्यूजियम की तरह है। तो मैं चाहता हूँ कि अमरमहल म्यूजियम तो बहुत बड़ा म्यूजियम है, लोग आते जाते हैं वहाँ पर, बड़ी अच्छी सिचुएशन है उसकी जो वहाँ जी पर। लेकिन मैं इस घर में जो मैंने बनाया पीछे, यहाँ कम लोग आते हैं, लोगों को पता ही नहीं है, बच्चे आए देखें। तो मैं गवर्नमेंट से यही बड़ी बार मैंने लिखा कि मुझे कहीं जगह दीजिए। अब मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुबारक मंडी में आप बना रहे हो एक जगह, तो वहाँ मुझे एक बड़ा कमरा और एक छोटा कमरा मिल जाए तो मैं वहाँ उसको शिफ्ट कर दूँ, गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दूँ। जी जी। हाँ, तो क्या संदेश दे देंगे आप, जब हमारे युवा है वो, किसके बारे में? युवा जो है वो अब खेल के प्रति कितना। देखिए, अब ऐसे है कि खेल के प्रति बहुत उजागर हो गए हैं लोग, जी क्योंकि खेलों से एक तो आदमी फिट रहता है, जी। नशीली नशों के साथ, हाँ, ड्रग्स जो है उनसे दूर रहते हैं। उनसे दूर रहता है, जी और अपने आप को स्पोर्ट्समैन, एज ए स्पोर्ट्समैन चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। जी। तो वो आगे तभी बढ़ सकता है जबकि वो मेहनत करे। तो मेहनत करते हैं, पढ़ते भी हैं साथ साथ में, और एक जागृति आ गई है जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स की। हम्म, तो हमारे लोग हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चांसिंग ओलंपिक है, हम्म, कॉमनवेल्थ में भी कर रहे हैं, एशिया में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और कॉमनवेल्थ में शायद आपको बताया, जी सार्क में, सैफ में, तो सब गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये क्योंकि हमने एसोसिएशन फॉर्म की, एसोसिएशन जो है फेडरेशन से एफिलिएट करवाई। जब तक कि एसोसिएशन आपकी एफिलिएट नहीं होगी ओलंपिक से, जी। आप किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बाहर जाके। हम्म, तो लोगों में जागृति है। अब मैं यही कहूँगा कि मेहनत करें और अपने देश का भी और स्टेट का नाम रोशन करें। ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी, जिन्होंने खूब कहा कि बच्चों को नशे से दूर रहना चाहिए और गेमों की तरफ आना चाहिए और अपना मुस्तकबिल को अच्छा बनाना चाहिए। आप देख रहे हैं एप्लॉक न्यूज नेटवर्क राजेंद्र टीचरू के साथ।